हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स चंडीगढ़ से। आज मेरे साथ हैं मिस्टर मेहताब मेहता, जो कि प्रोविडेंस यूनिवर्सिटी मैनिटोबा से आए हैं। उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया में। सो थैंक यू वेरी मच मेहताब फॉर विजिटिंग जुपिटर कंसल्टेंट्स थैंक यू सो मच अमित जी। स्पेयरिंग आउट योर प्रीशियस टाइम। तो हम बात करेंगे मेहताब जी से यूनिवर्सिटी, प्रोविडेंस यूनिवर्सिटी के लिए, जिसका कि विनिपेग जो कैंपस है वहाँ पे एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी शुरू कर रही है। सितंबर इनटेक में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गए हैं वहाँ पे, और अब जो नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक है वो नवंबर 2022 इनटेक है, जो कि आमतौर पे अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो सितंबर के बाद सीधा ही जनवरी इनटेक मिलता है। बट यहाँ पे मैनिटोबा विनिपेग में प्रोविडेंस यूनिवर्सिटी ने नवंबर इनटेक भी रखा है, सो दैट स्टूडेंट्स को ज़्यादा देर वेट ना करनी पड़े। और ये इनटेक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो अभी अपनी 10+2 पास करके आए हैं या अभी आने वाले हैं, जिनका रिजल्ट आने वाला है, आ गया है, आइल्स कर रहे हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रोविडेंस यूनिवर्सिटी के बारे में अप्लाई करके। और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही पुरानी विंटेज यूनिवर्सिटी है। उससे ज़्यादा हम बाकी डिटेल्स यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं और कौन से स्टूडेंट जा सकते हैं, वो हम मेहताब जी से पूछेंगे। मेहताब जी, आप यूनिवर्सिटी, प्रोविडेंस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताइए। So, Providence University is around 100 years old university located in Ottawa, Manitoba. अब Providence University के अंदर various programs हैं in the field of aviation, in the field of theology, in the field of health sciences, business. But we are offering international students को हम program जो offer कर रहे हैं, that is a diploma program. यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 2 years डिप्लोमा प्रोग्राम मिलना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज एक तो यूनिवर्सिटीज़ का अगर मैं वीज़ा सक्सेस रेट की बात करूँ, इट इज़ क्वाइट हायर देन द कॉलेजेस। सेकेंडली, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, दे लीड टू डिग्री फर्दर। अगर स्टूडेंट आगे जाकर डिग्री भी करना चाहता है तो वो क्रेडिट ट्रांसफर्स हो जाते हैं। तो वी आर ऑफरिंग अ 2 years एसोसिएट ऑफ आर्ट्स डिप्लोमा प्रोग्राम इन डाउनटाउन विनिपेग। ओके जी। तो ये जो एसोसिएट ऑफ आर्ट्स का प्रोग्राम है डाउनटाउन विनिपेग में, ये एक्सक्लूसिवली अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है इन्होंने? जी, एग्जैक्टली। एसोसिएट ऑफ आर्ट इन बिजनेस इसका पूरा नाम है। ओके। बिजनेस की स्पेशलाइजेशन है, एंड ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सितंबर 2022 intake was the first intake for international students. Okay. And we have seen a very high visa success rate. अगर मैं वीज़ा सक्सेस रेट की बात करूँ, इट इज़ अराउंड 95%. सो इफ़ आई टॉक अबाउट एज कम्पेयर टू दी कैनेडा, इट इज़ क्वाइट हाई। इट इज़ वेरी हाई बिकॉज 95% वीज़ा सक्सेस रेट कनाडा में आज के डेट में तो कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। जी। बट अगर इस यूनिवर्सिटी के सितंबर इनटेक में इतना हाई सक्सेस रेट गया, तो क्या रीज़न आपको लगता है कि व्हाई दी सक्सेस रेट इज़ क्वाइट हाई इन दिस यूनिवर्सिटी? जी, तो एज फार एज सक्सेस रेट इज कंसर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनिवर्सिटी हैज़ अ वेरी गुड रेपुटेशन. It is trusted by domestic students. Majority of the students those who are studying in universities are domestic students. Secondly, what we are asking from a student, we are asking a very good academics. So we are Good English proficiency. Exactly, high English proficiency and academics, and so in reasons के कारण यूनिवर्सिटी के अंदर जो वीज़ा सक्सेस रेट है, that is very good. Okay, और as you said that this is 100 year, it was founded in 1925. 1925 में ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी, और अभी तक ये डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। एविएशन से रिलेटेड कोर्सेज हैं, थियोलॉजी से, बिजनेस से, बहुत सारे एरिया ऑफ कोर्सेज हैं इनका। जो ऑटोबन में है कैंपस, जी हाँ, तो मेन कैंपस ऑटोबन में मैनिटोबा में है, बट ये प्रोग्राम जो एसोसिएट ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस के लिए लेके आए हैं, ये डाउनटाउन विनिपेग में है। तो आपको, अगर आप यहाँ पे पढ़ने जाते हो, एक तो आप विनिपेग में पढ़ोगे, डाउनटाउन में पढ़ोगे। एसोसिएट ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस मींस बिजनेस की स्पेशलाइजेशन होगी प्रोग्राम में। तो जितने भी बिजनेसेस हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, चाहे आप फाइनेंशियल सेक्टर में देख लो, सर्विस सेक्टर में, या किसी में, फूड प्रोसेसिंग में, वो डाउनटाउन के आसपास ही हैं। तो आपको उसके बाद इवन पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब में भी आपको बेनिफिट होगा। और कौन सी इंडस्ट्रीज हैं मैनिटोबा में मेहताब? सो मैनिटोबा की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ डेवलपिंग
प्रोविंस मैनिटोबा को बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। कनेडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है मैनिटोबा के ऊपर। इवन विनिपेग के अंदर बहुत न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं जो अभी इस्टेब्लिश हो रही हैं, होने वाली हैं आने वाले टाइम में। तो विनिपेग इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इकोनॉमिक सिटी ऑफ कनाडा। तो अगर मैं बात करूँ मेजर इंडस्ट्रीज़ की, इंडस्ट्रियल वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे पेट्रोलियम इंडस्ट्री है। देन विनिपेग के अंदर आपको ये फाइनेंशियल सेक्टर मिल जाएगा बहुत बड़ा, एग्रीकल्चर है। तो देयर आर वेरियस नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज दैट आर अवेलेबल इन विनिपेग। एंड इन सभी इंडस्ट्रीज के अंदर अगर मैं बात करूँ बिजनेस की, तो बिजनेस प्रोफाइल्स आर जेनरिक इन नेचर, लाइक स्टूडेंट गोइंग फॉर मार्केटिंग, वो मार्केटिंग जॉब उसको हर इंडस्ट्री के अंदर अवेलेबल मिल जाएगी। फाइनेंस की जॉब हर इंडस्ट्री में मिल जाएगी। सो दैट इज़ वाई कि बिजनेस, जो स्टूडेंट बिजनेस की स्टडीज़ कर रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। एब्सोल्युटली। और एक चीज़ देखने को मिली है कि जो मैनिटोबा प्रोविंस है उसको बाकी प्रोविंसेस वाले स्टूडेंट वर्क परमिट में बड़ा यूज़ करते हैं, वो क्या रीज़न है उसका? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ प्रोविंसेस में जाते हैं, लाइक ओंटारियो में जाते हैं, जहाँ पर उनको पीआर के पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। पीआर के, क्योंकि रैंकिंग सिस्टम है, तो पीआर के पॉइंट्स, वो रैंक्स को अचीव करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो स्टूडेंट्स मूव करते थे, पहले अल्बर्टा की तरफ जाते थे, विनिपेग जाते थे, सैस्कैचुअन जाते थे, या अटलांटिक सिटीज़ को मूव करते थे। तो अल्बर्टा और सैस्कैचुअन ने अब कर दिया है कि यू हैव टू स्टडी फ्रॉम their province only, and then you can get the benefits of SINP और ANP। हाँ। तो अभी मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर वो स्टूडेंट वहाँ पर पीआर फाइल करते थे, बिकॉज पीआर कंपैरेटिवली अदर प्रोविंसेस से इजी है। तो बजाय इसके कि आप कहीं और जाके बाद में मूव हो, क्योंकि एक बार सेटअप हो के उसके बाद मूव होना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आपका एक सेटअप बन चुका होता है, आपके दोस्त बन गए होते हैं, आपका सारा कुछ हो गया होता है। मान लो आप टोरंटो में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप 2 साल वहाँ पे पढ़े, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को परमानेंट रेजिडेंसी अगर जल्दी करनी है तो मेरे को मूव होना पड़ेगा, फिर आप मैनिटोबा विनिपेग में जाते हो। तो बेटर ये नहीं है कि आप डायरेक्टली वहाँ पे जाओ, वहीं पे जाके आप 2 साल की पढ़ाई करो। और एक और चीज़ मेहताब, यू वर टेलिंग मी कि वहाँ पे पढ़ने के बाद आपको पीआर के लिए क्या चाहिए होगा? जी हाँ। सो मैनिटोबा के अंदर जो उनका मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है MPNP, उसके अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं मैनिटोबा से, उनकी एक पर्टिकुलर पाथवे है, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट पाथवे प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर अगर स्टूडेंट ग्रेजुएट हुआ है मैनिटोबा से मिनिमम ऑफ 2 सेमेस्टर्स, अगर उसने 1 साल की पढ़ाई भी की है, तो 1 ईयर का या तो फुल टाइम जॉब लेटर हो या 1 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस हो, तो स्टूडेंट इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PR। एंड GTIs की रिक्वायरमेंट इज CLB 7, विच इज approximately 6.5 in listening and 6 in the other अच्छा, 3 which is very reasonable, which is I guess achievable, because यहाँ से जो स्टूडेंट ऑलरेडी 6 each अचीव करके जा रहा है, उसको GT के अंदर, अब आप कनाडा में रह रहे हैं, आप यू आर सराउंडेड बाय इंग्लिश पीपल, यू आर टॉकिंग इंग्लिश, यू आर लिसनिंग इंग्लिश ऑन वेरी फ्रीक्वेंट नोट्स, तो वहाँ पर जाकर CLB 7 अचीव करना इज नॉट अ बिग थिंग। यस। तो एक आप वेबसाइट बोल रहे थे जिसपे ये चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं, कौन सी वेबसाइट है वो? तो इमिग्रेशन मैनिटोबा, जो गवर्नमेंट ऑफ मैनिटोबा की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर ये सभी चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। ये सभी डिटेल्स उसके अंदर दी गई है, अवेलेबल है। और अभी जैसे इसकी ऑफर लेटर आप कितनी देर में दे देते हो? ऑफर लेटर प्रोसेसिंग टाइम इज 2 to 3 बिजनेस डेज। ओके जी, ऑफर लेटर की प्रोसेसिंग बहुत जल्दी है एज कम्पेयर टू द अदर institutions in Manitoba. We are not processing offer letters in 1 month or 1.5 month. We are processing in just 2 to 3 business days. और जैसी ऑफर लेटर आ गई, स्टूडेंट ने फीस पे कर दी, और उसके बाद LOA में कितना टाइम लगेगा? It will take around 4 to 5 business days. 4 to 5 मतलब 1 वीक लेके चलते हैं हम। जी बिल्कुल, है ना? तो अगर स्टूडेंट आज ऑफर अप्लाई कर रहा है and he is ready with the fee and GIC, I guess the student can apply for Canada study visa in 15 days at the max. वंडरफुल। और व्यूअर्स, ये जो प्रोग्राम है एसोसिएट ऑफ आर्ट्स एंड बिजनेस, ये डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम है। इसको बोलने में आएगा एसोसिएट ऑफ आर्ट्स की डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम है जिन्होंने अपनी +2 पास की है, +2 नॉन मेडिकल में की है, +2 आर्ट्स में की है, या +2 कॉमर्स में की है।
एक और चीज, इस प्रोग्राम की ट्यूशन फीस कितनी है? बिकॉज दिस इज वन ऑफ जनरली यूनिवर्सिटीज में जो ट्यूशन फीस है वो बहुत हाई होती है, तो यहाँ पे ट्यूशन फीस कितनी है? सर आई गेस व्यूअर्स भी सरप्राइज रहेंगे एंड आप भी सरप्राइज होंगे कि ट्यूशन फी इज वेरी नॉमिनल, इट इज $15,790 फॉर 1 ईयर। तो $15,790 $790। तो ये तो बड़ी रीजनेबल है यार। बहुत सारे कॉलेजेस की फीस इससे ज्यादा आज के डेट में। डेफिनेटली, बिल्कुल। और ये तो नहीं है कि पहले साल फीस कम है तो अगले साल आपने बढ़ा दी है, ऐसा तो नहीं हाँ। आपको नेक्स्ट ईयर इससे भी कम पे करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट ईयर कितनी फीस पे करनी पड़ेगी? नेक्स्ट ईयर आपको कम से कम वैसे तो $1,000 की स्कॉलरशिप भी ऑफर हो रही है नवंबर इनटेक स्टूडेंट्स के लिए, सेकंड ईयर के लिए। ओके। एंड जो उसके अलावा जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, द टोटल फी इज $31,400, यानी कि 2 साल की। जी। अरे वाह, तो मतलब पहले साल की फीस है 15,790, तो दूसरे साल की तकरीबन 15,000 के करीब ही फीस, $15,000, विच इज़ वेरी रीजनेबल। बिकॉज अगर हम कंपेयर करते हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो कि विंटेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, उससे तो मुझे लग रहा है कि $4,000-5,000 मिनिमम फीस कम है साल की। तो इन दैट सेंस आपको प्रोविंस मिल रही है मैनिटोबा, विद इन वीक आपकी ऑफर लेटर आ रही है, फीस जमा कराने के बाद विद इन वीक आपकी LOA आ रही है, तो 15 दिन में आप अपना वीज़ा फाइल कर सकते हैं इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस यूनिवर्सिटी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। आने वाले टाइम में और भी कोर्सेज जुड़ेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए? वी आर वेरी होपफुल कि और भी कोर्सेज जुड़ेंगे एंड जैसे भी नए कोर्सेज आते हैं आई एम गोइंग टू इंटीमेट ऑल ऑफ यू। ठीक है। अमित जी का एक बहुत बड़ा हमारे साथ सपोर्ट रही है शुरू से, एंड वी आर होपिंग that many more students will come absolutely, know about absolutely. Providence University. So guys, this is a very good university, a vintage university, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कनाडा की उस प्रोविंस में है जहाँ पे लॉन्ग स्टे, जिसको हम परमानेंट रेजिडेंसी, जो कि एक मेन मोटिव है स्टूडेंट्स का कनाडा में जाके पढ़ने का, वो इजीली अचीवेबल है। कॉस्ट ऑफ लिविंग एज कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस कम है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आपको बता दिए कितनी कम है। उसके बाद पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़, विनीपेग किसी से छुपा नहीं है, बहुत सारे लोग स्पेशली विनीपेग बोल के जाते हैं। और आज की डेट में मैं ये भी देख रहा हूँ द डिमांड फॉर विनीपेग, स्पेशली अगर मैं बात करूँ, विनीपेग हो गया, मैनिटोबा हो गया, या अदर प्रोविंसेस जैसे कि एल्बर्टा, वो फिर उससे नीचे आ जाती हैं। बट आज की डेट में ओंटारियो BC के बाद जो नेक्स्ट डिमांड है वो मैनिटोबा की है, तो व्हाई नॉट। और इसमें ये भी देखने को मिला है, जैसा कि मेहताब बता रहे थे, कि वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा है, तो इवन द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आल्सो वांट्स कि एक प्रॉपर पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो हर एक प्रोविंस में। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर पॉकेट में ही सारा स्टूडेंट जाए, जैसा कि बड़ी देर से हम देख रहे हैं कि टोरंटो या वैंकूवर, या पहले जैसे मॉन्ट्रियल होता था, उसी तरह से एक ही पॉकेट में फोकस ना होके अक्रॉस कनाडा स्प्रेड हो, क्योंकि जो स्किल शॉर्टेज है कनाडा में, वो पूरे कनाडा में एक पर्टिकुलर सिटी में या एक पर्टिकुलर प्रोविंस में नहीं है। तो आप अगर आप खुद या आपके कोई रिलेटिव, भाई बंधु या बेटा बेटी, कोई भी जो +2 पास अभी किए हैं या इससे पहले की हुई है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। और नवंबर इनटेक आई थिंक इज़ वेरी नियर। अगर हम जनवरी तक आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, नवंबर इनटेक के लिए फाइल लगाएंगे तो उससे पहले ही आप फ्लाई करके, वीज़ा आएगा आपका, आप फ्लाई करके कनाडा जाके अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन में अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच मेहताब फॉर टेकिंग योर टाइम and giving us this important opportunity, the news about this university, Providence University. आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, you can know about the university more, कौन कौन से और प्रोग्राम ये वहाँ पे डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को। देखो, अगर कोई इंस्टीट्यूशन बड़ी देर से, यानी कि 100 साल से वहाँ पर डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, तो उसकी वाकई जो वैल्यू है, जो वो एज इन द आइज ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट इज वेरी हाई. सो नाउ दे आर बिगिनिंग टू impart their education for the international students. So I think this is a big opportunity for all the students who are willing to go to Canada to pursue their studies. कॉल करिए और अपनी असेसमेंट करवाइए और अप्लाई करिए. थैंक यू सो मच.